मैंने पहले 4 टीम्स बताई थी जो इस बार के आईपीएल का खिताब जीत सकती। उसमें से एक नाम था एसआरएच का और दूसरा नाम था केकेआर का। अब एसआरएच को मैंने इसलिए रखा था क्योंकि एसआरएच के बैटर्स का फॉर्म इस सीजन में ताबड़तोड़ है। उनके बैटर्स हाईएस्ट स्कोर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो था 263 रनों का आरसीबी का, उसे तोड़ दिया, 277 रन बना दिए थे। इसलिए मैंने कहा कि इस बार की एसआरएच अलग दिख रही है और खिताब के दौर में भी दिख रही है, इसलिए मैंने एसआरएच को रखा था। साथ ही हमने केकेआर को इसलिए रखा था क्योंकि उनका मैनेजमेंट काफी तगड़ा था और मैनेजमेंट में उनके पास में एक मैच्योर स्टाफ था जो उन्हें खिताब तक ले जाने की काबिलियत रखता है, जिसमें गौतम गंभीर का नाम मैंने लिया था, बाकी और स्टाफ्स की मैंने बात की थी। तो साथ ही इसलिए मैंने कोलकाता नाइट राइडर्स को रखा था और उन्होंने अपने पहले 2 खिताब जीते भी थे। तो इतनी सारी चीजें थी जिसके लिए मैंने कोलकाता नाइट राइडर्स को खिताब के रेस में रखा था। लेकिन आज की जो पारी देखी हमने कोलकाता नाइट राइडर्स की, जो डीसी के खिलाफ आई, जो विशाखापत्तनम वाइजैग में खेला गया, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि आज 277 रनों का रिकॉर्ड तो नहीं टूटा, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स ने दूसरा सबसे बड़ा टोटल जो है वो खड़ा कर दिया। 272 रनों की पारी खेल दी, जिसमें सुनील नारायण ने 85 रनों की पारी खेली सिर्फ 41 बॉल्स में। तो ये काबिले तारीफ था। लेकिन आज दिल्ली के गेंदबाजों को नारायण ने कूटा है। नारायण से आज कोई नहीं छूटा है, चाहे वो नॉर्किया हो, चाहे वो खलील अहमद हो या फिर उनके स्पिनर्स हो, कोई नहीं छूटा है। साथ ही आज के इस मैच में रिंकू ने नॉर्किया का नरक बना दिया क्योंकि नॉर्किया के 19वें ओवर में रिंकू 60वीं गेंद पे आउट तो होते हैं, लेकिन पहली 5 गेंदों पर रिंकू ने नॉर्किया को 25 रन ठोक दिए थे। सो नॉर्किया इनटू नरक। एंड बिफोर दी रिंकू रसल का मसल दिखा क्योंकि रसल ने 19 गेंदों में 41 रनों की पारी खेली और रसल ने किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ा कि जिसको बाउंड्री के पार न पहुंचाया हो। रिंकू ने 8 गेंदों में 26 रन ठोक दिए। लेकिन केकेआर की शुरुआत देखने लायक, जहां पर फिल सॉल्ट ने 18 रन बनाए 12 बॉल्स में। वो एकमात्र विकेट था जो 150 रन के पहले गिरा था। उसके बाद में सुनील नारायण आते हैं और बल्लेबाजी का जिम्मा सुनील नारायण के कंधों पर होता है। सुनील नारायण जो है वो 39 बॉल्स में 85 रन की इनिंग खेलकर, यानी 39 बॉल में 85 रन ठोक कर आसानी से चले जाते हैं। उनके साथ में आईपीएल डेब्यू कर रहे रघुवंशी भी फॉर्म में आ जाते हैं और 27 बॉल में 54 रन बना देते हैं। अब यही सब पारियां थी जो केकेआर को 272 रनों तक पहुंचाती हैं। लेकिन दिल्ली की शुरुआत इतनी खराब होती है कि दिल्ली 40 पे 4 हो जाती है। उसके अहम बल्लेबाज डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, मिचेल मार्श एंड पोरेल सब आउट हो जाते हैं। अब बल्लेबाजी का जिम्मा होता है ऋषभ पंत और स्टब्स के ऊपर। लेकिन डीसी की तमाम मेहनतों के बाद में भी केकेआर ने डीसी को 106 रनों से हरा दिया। अब सबसे बड़ी बात रही कि डीसी की तरफ से सबसे बेहतरीन बैटिंग किसने की, आखिर सबसे उम्दा योगदान किसका रहा और कौन कौन थे जिन्होंने डीसी को निराश कर दिया। तो सवाल है कि डेविड वार्नर ने अच्छी बैटिंग शुरू की, लेकिन स्टार्क की वो कट वाली गेंद जिस पर बैट लगने के बाद में स्टंप आउट हो गए। साथ ही पृथ्वी शॉ ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन वैभव अरोड़ा ने उन्हें आउट कर दिया 7 बॉल में 10 रन बनाकर। साथ ही मिचेल मार्श ने तो दिल्ली को पूरी तरीके से निराश किया क्योंकि उन्होंने 2 बॉल्स में शून्य यानी कुछ भी नहीं बनाया और वो मिचेल स्टार्क का शिकार हो गए। उसके बाद में पोरेल 5 बॉल में शून्य, ये भी कुछ कमाल नहीं कर पाए और एक भी रन नहीं बना पाए और डीसी को एक बड़ी निराशा की ओर बढ़ा दिया। लेकिन उसके बाद में डीसी को थोड़ा बहुत संभाला ऋषभ पंत और स्टब्स ने, जहां पर ऋषभ पंत ने 25 बॉल में 55 रनों की पारी खेली और 4 चौके 5 छक्के ठोके। साथ ही वेंकटेश अय्यर के उस ओवर में 28 रन ठोक दिए। 6 बॉल में कोई ऐसी गेंद बची नहीं थी जिस पर बाउंड्री ना आई हो। 4 चौके और 2 छक्के। और आईपीएल 2024 का ये सबसे बड़ा ओवर भी था जो ऋषभ पंत के बल्ले से आया। लेकिन ऋषभ पंत के आउट होने के बाद में अक्षर पटेल आते हैं और 1 बॉल में वो शून्य पर आउट हो जाते हैं। उन्हें भी वरुण चक्रवर्ती ही आउट करते थे। लगातार 2 बॉल पे 2 विकेट हो जाता है। उसके बाद में सुमित कुमार जो 6 बॉल में 7 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। एंड सुमित कुमार के बाद में आपको बॉलर्स की लिस्ट नजर आएगी जो 1 2 4 5 6 से लिस्ट खत्म हो जाती है। अब सवाल है कि डीसी की ये 4 मैचों में तीसरी हार है, वहीं पर केकेआर की ये 3 मैचों में तीसरी जीत है। और अब अगर पॉइंट्स टेबल पे नजर डालोगे तो केकेआर टॉप पर है। राजस्थान रॉयल्स को टॉप से खिसका कर दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया है और सबसे बड़ी वजह रही नेट रन रेट। आज के इस मैच में डीसी को 106 रनों से हराया। उससे पहले भी केकेआर ने अच्छा खेल दिखाया, जिसकी वजह से उसका नेट रन रेट जो है वो 2.52 है। ये जो रन रेट है ये दूसरे पायदान पे आरआर यानी राजस्थान रॉयल्स के रन रेट से दुगुने से ज्यादा है, जहां पर राजस्थान रॉयल्स का जो नेट रन रेट है वो 1.25 है और वहीं पर
केकेआर का 2.52 है, यानी डबल से भी ज्यादा है। तो जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि केकेआर इस बार के खिताब के होड़ में है और खिताब जीत भी सकती है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और अब फैंस का कहना है कि डीसी हारी, अब सीएसके की बारी। क्या केकेआर सीएसके को भी हरा पाएगी? आपसे सवाल है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। क्या केकेआर वर्सेस सीएसके जो मैच 8 तारीख को होने वाला है उसमें कौन सी टीम जीतने वाली है? आपको क्या लगता है जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड